तो आइए, हेलो गाइस, आप सभी को मेरे नमस्ते। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया यूपी बोर्ड की अनसॉल्व्ड ए वी सन 2022 का सेट है, पहला सेट है। तो इस क्वेश्चन को सबसे आसानी तरीके से हल करने का कोशिश करेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए। तो देखते हैं तो किस प्रकार हल करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखिए। इसके बाद तो क्वेश्चन पढ़िए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज 0 एवं 12x प्लस माइनस। तो इसमें कंडीशन दे दिया है कि के युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसमें कंडीशन फॉलो हो जाती है अपरिमित रूप से। तो इसकी कंडीशन होती है अपरिमित रूप से अनेक हल की क्या होती है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 ये होती है। तो इसमें मान रख देंगे। पहले हम ये समीकरण उतारेंगे कि x प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर इसी प्रकार ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 में इसी प्रकार तो a का मान आ जाएगा k, b का मान आ जाएगा 3 और c का मान आ जाएगा माइनस के माइनस 3 ये आ जाएगा। इसी प्रकार a1 b1 c1 a2 का मान तुलना करेंगे इस समीकरण में तो 12 आ जाएगा। b2 का मान यहाँ से k आ जाएगा और c2 का मान आ जाएगा माइनस k। इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो a1 k/12 बराबर 3/k बराबर माइनस के माइनस 3 और माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इसमें लेते हैं। तो इसमें पहले गुणा करा लेते हैं। के स्क्वायर बराबर 12 गुणते 3, के बराबर 36, 6 आंसर। इसके बाद इस समीकरण में भी देख लेते हैं। तो के से के कैंसिल, तो 3 बराबर के माइनस 3, के बराबर इसको 75 कर दो 6, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान हमारा 6 आंसर। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं जो तीसरे का है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एंगल C जो है समकोण है। एंगल C जो है 90 डिग्री का है, ये समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB² मतलब इसका डायग्राम इस प्रकार नहीं बनेगा, इस प्रकार कुछ बनेगा। जो एंगल AB जो C है वो समकोण कह रहा, एंगल जो C है वो समकोण कह रहा है। तो एंगल C समकोण है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। तो सिद्ध क्या करना है, AB हमारी कर्ण है। तो इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कर्ण हमारे 90 के सामने जो होती है कर्ण AB², लंब सीधा BC²। ये हमारे कर्ण होती है, ये बेस आधार होती है, हाइपोटेनस कर्ण होती है, प्लस बेस हमारा दिया है AC² और सिद्ध करना 2AC। और इसमें कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। तो इसमें यदि AC बराबर BC तब AB² बराबर तो AC² प्लस BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। इसको मान लिए 1 AC² समीकरण 1 से। तो AB² AC² 2AC²। तो हमारा सिद्ध होता है, इस प्रकार सिद्ध होता है। इस प्रकार एक बार फिर से देख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है
एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया हमने। इसके बाद एंगल सी जो है समकोण है, एंगल सी समकोण बना दिया। फिर सिद्ध कीजिए इसके बाद AB² + 2AC²। तो इसके बाद हमने देखा दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर सिद्ध करना है, ये दिया है। इसके बाद त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कर्ण हमारा दिया है AB और BC स्क्वायर मतलब BC लंब दिया है और AC बेस दिया है, आधार दिया है। यदि AC बराबर BC हो तब AC बराबर BC कब होगा? जब समद्विबाहु सम मतलब बराबर, द्वि माने दो, जब दो भुजाएं बराबर हों तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें AC और BC दो भुजाएं बराबर हैं तब। तो AB² बराबर AC² प्लस AC²। तो यहाँ पर BC² था, BC की जगह AC लिख सकते हैं, तो AC² कर दिया। फिर AB² + 2A², 2AC², इसलिए हमारा त्रिभुज हेंस प्रूव्ड हो जाता है। इसके बाद आइए तीसरे का अगला नंबर देखते हैं। तो अगले नंबर घ में देखते हैं, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हम पहले बात कर लें, ये हमारी रेडियस, ये पूरा रेडियस है, इतना हाफ इसका जो होता है, ये ऊंचाई है, h से प्रदर्शित करते हैं। h का मान दिया है 40 सेंटीमीटर और ये r दिया है आधार, r दिया है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। r की वैल्यू त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर, h की वैल्यू दी है 14 सेंटीमीटर। तो 2 पाई की वैल्यू हम लगा सकते हैं 22/7 और r की वैल्यू 4, h की वैल्यू 14। तो 7 दूनी 14 और बचा 2 × 22 × 4 × 2 = 8। तो इसके बाद 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, बचा 3 और 16 दूनी 32 और 3 × 5 = 35, 352। और जब वक्र पृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते, दिया गया है HCF 306 और 657 का 9 है। तो LCM का मान ज्ञात कीजिए। तो 306, 657 का LCM फाइंड करना है। तो आइए इसका LCM निकालते हैं। तो 306 और 657 का, तो पहले 3 से देते हैं। 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 × 3, 3 × 9 = 27। फिर 3 से जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9। फिर ये जाएगा 2 से जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, ये नहीं जाएगा। फिर 17 से देते हैं, 17 से ये नहीं जाएगा, 73, और 73 किसी से डिवाइड नहीं होगा। 17 से दिया तो 1 होगा ये। फिर 73 से देंगे, 1 था, ये 73 कम 1 हो जाएगा। तो इसके LCM हमारा क्या निकला? 3 × 3 × 2 × 17 × 73। तो इसका हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आ जाएगा 2 2 3 3 8। तो हमारे पास ये हमारा LCM आ जाएगा। तो आइए इस सवाल में दिया है कि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री हो तो 3a एक न्यून कोण है, 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस चीज़ पे गौर करेंगे कि न्यून कोण कौन सा दे रहा। तो सवाल में दे रखा न्यून कोण ये है, तो फिर a का मान ज्ञात करो। तो इसको हम cos में बदल देते हैं, cos 90 - 3a, cos 90 - थीटा होता है sin थीटा। तो cos a - 26,
कॉस से कॉस कैंसिल, बचा 90 माइनस 3a माइनस 26। तो एक उधर पक्षांतर कर देंगे या 90 प्लस इसको उधर पक्षांतर कर दो 26 प्लस हो जाएगा a प्लस इसको उधर पक्षांतर कर दो 3a। तो 6 9 2 11 बराबर 4a और a का मान आता है 164। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 3, 4 9 36। तो a का मान यहाँ पर बड़ा ए था तो बड़ा ए रखेंगे 4a। a का मान a बराबर 29। यही हमारा आंसर है। आंसर है 29। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर भूमि से 8 मीटर, ये 10 मीटर सीढ़ी है, 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी, हाइट 8 मीटर है। इसकी टोटल ऊंचाई जो है 8 मीटर है। फिर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, खिड़की तक पहुंचती दीवार के आधार से, दीवार ये है आधार ये है, से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, निचले के सिरे की दूरी ये है, निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम नाम दे देते हैं ABC और ये हमारा समकोण त्रिभुज है। जो भी सीढ़ी आपने देखा होगा, जो सीढ़ी होती है हमेशा कर्ण के रूप में होती है, तिरछी सीढ़ी डाली जाती है और भी दीवार के सहारे डाली जाती है। तो भूमि से, भूमि हमारी ये है, तो भूमि से 8 मीटर ऊंची, भूमि से 8 मीटर ऊंची स्थित एक खिड़की है, खिड़की है ठीक, पहुंचती है दीवार के आधार से, दीवार हमारी ये है, दीवार के आधार से, ये दीवार है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी के निचला सिरा, दीवार का आधार ये, सीढ़ी का निचला हिरा ये, निचला सिरा ये है, सीढ़ी के आधार, दीवार के आधार तथा निचले सिरे, सीढ़ी का निचला सिरा ये है कि दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब BC ज्ञात करना है। तो ये हमारा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC एक समकोण है। जब समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। समकोण त्रिभुज है तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर प्लस होगा BC का स्क्वायर। निकालना हमको BC का स्क्वायर है, तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC का मान दिया है 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, तो 36 आ जाएगा BC का स्क्वायर और BC बराबर 6 आ जाएगा, 6 मीटर। यही हमारा आंसर है। तो आइए, हमने चौथे नंबर का घाई इसलिए नहीं कराया है क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्री का सामान नहीं है, इस वजह से हम 5वां नंबर कराएंगे। इसके बाद लास्ट वीडियो में हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी कराएंगे। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं किस प्रकार इसको हल किया जा सकता है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, माना संख्या, माना पहली संख्या x है और दूसरी घटा दो, और दूसरी संख्या कितनी है 27 में से जब घटा देंगे तो -x आ जाएगा, जब जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। योगफल इनको जोड़ देंगे तो -x प्लस खत्म हो जाएगा, वही आ जाएगा योग। तो और गुणनफल, तो पहले क्या कह रहा है, ऐसी संख्याएं जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182। तो इनका गुणनफल, योग हमारा 27 था, घटा दिया, इसके बाद गुणनफल x 27 माइनस x बराबर 182। तो 27x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दी 182, x स्क्वायर 27x प्लस 182 बराबर 0, इसको पक्षांतर कर दिया उधर की तरफ।
पक्षांतर करने के बाद इसका गुणनखंड करेंगे तो 182 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 में 18, 2 2 13, 7 51 होता है 7, तो 14 और 13 जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x जोड़ देंगे प्लस 182 बराबर 0। एक्स माइनस 13 माइनस 14 यहाँ से कॉमन कर लिए माइनस 13 बराबर 0। तो एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर 13 एक्स बराबर 14, इसको पक्षांतर कर देंगे। या नहीं समझा तो एक्स माइनस 13 बराबर 0 इस प्रकार रख सकते हैं, एक्स माइनस 14 बराबर 0। तो पक्षांतर करने पर एक्स बराबर 13 हुआ और एक्स बराबर 2 मान आएंगे 14, एक ये मान आ रहा है और एक ये मान आ रहा है। तो पहली संख्या हमारी एक्स थी, तो पहली संख्या 13x थी। अब 27 में दूसरी संख्या घटा देंगे, 27 माइनस 13 तो 13, तो यह आएगी 14। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 14 है, यही हमारा आंसर है। तो आइए देखते हैं उस रेखा को पर अक्षों में ए से हमारा ये है और बी हमारा ये है का अंतःखंड काटती है। मूल बिंदु ये होता है, मूल बिंदु 0,0 मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, p हमने नाम दे दिया p है। तो सिद्ध कीजिए 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। तो ये समकोण त्रिभुज यहाँ बनना है, तो ये कर्ण हो गया। तो लगाएंगे त्रिभुज ABC में, ABC में, तो ABC में पाइथागोरस में लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना है, AC का वर्ग लंब का वर्ग दिया है a² प्लस b²। AC हमारा आ गया, AC की वैल्यू आ जाएगी √a² प्लस b²। AC की वैल्यू आ गई। तो इस वीडियो में देखते हैं। फिर इसके बाद तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 लंब A है, आधार B का क्षेत्रफल हो गया। और फिर जो इस त्रिभुज का अंदर का क्षेत्रफल है वो 1/2 आधा है P इंटू P लंबाई, आधार ये आधार हमने निकाला था √a² प्लस b²। ये से ये कट गया। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो AB का वर्ग बराबर P का वर्ग इंटू √a² प्लस b² का वर्ग। तो a² b² बराबर p² इंटू a² प्लस b²। तो p² को इधर ले आया, a² प्लस b²। फिर उसको a² b² को नीचे ले आया, तो 1/p² बराबर a², इसको तोड़ ले a² b² a² प्लस a² इंटू b² था, तो 1/p² बराबर b² से b² कटा बचा क्या 1² प्लस a² से a² कटा 1/b²। ये हैंस प्रूव्ड। इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि, तो शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि दी है 24 पाई
सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है 24 पाई सेंटीमीटर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2, r बराबर 12 सेंटीमीटर। और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब हाइट 5 सेंटीमीटर दी है। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कौन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, r स्क्वायर 12 का वर्ग, h की वैल्यू 5, तो पाई 12 × 12 × 5, 1/3, 3 चौको 12 और 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 12 दूनी 24, 0 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।